जब तक इंसान को किसी के बारे में पता ना हो वो एक भ्रम में जीता है। अफसोस ये है कि हम में से हर कोई एक भ्रम में ही जी रहा है। अपने आप को लेकर भ्रम, रिश्तों को लेकर भ्रम, सारी जिंदगी एक गलत फहमी में गुजार देते हैं। और वो भी तब जब गीता ज्ञान हमारे पास सदियों से है। पंडित जी ब्लॉग लिखते हुए यही सोचते रहे कि जब तक उन्हें खुद भी गीता ज्ञान सही से समझ नहीं आया था तब तक वो भी तो जाने कितने वहमों के शिकार थे। पंडित जी कल अपने पुराने वर्जन से मिले, मतलब जब वो 24-25 साल के हुआ करते थे तब जैसे थे बिल्कुल वैसे ही एक लड़के से कल उनका मिलना हुआ। एक्चुअली कल पंडित जी और सरला जी ने बहुत बड़ा काम किया था। उन दोनों ने अपनी बॉडीज डोनेट करने का फैसला किया था। यह फैसला उन्होंने तब किया जब वे पिछली बार डॉक्टर जोशी के क्लिनिक में गीता ज्ञान सेशन के लिए गए थे। वहां जब डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि इस वक्त लोगों को किस बारे में सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, तो डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत कम अवेयरनेस है। अगर लोग इस बारे में जान जाएं और ऑर्गन डोनेट करना शुरू कर दें तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। फिर भी उन्होंने पंडित जी को इसके बारे में डिटेल से बताया तो पंडित जी को पता चला कि यह तो बहुत आसान प्रोसेस है और इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा कोई और नहीं है। यही सोचकर पंडित जी और सरला जी ने सोचा कि क्यों ना वो दोनों समय रहते ये अच्छा काम कर लें। पंडित जी और सरला जी जब कल अपना बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे थे तब उन्हें कॉलोनी के गेट पर सुधा जी मिल गई। वे अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ कहीं जा रही थी। उन्होंने पंडित जी और सरला जी को देखा तो कार रोक ली और बैठने को कहा। पंडित जी मना करते रहे लेकिन सुधा जी ने उन्हें जबरदस्ती बिठा लिया कि जब कार है तो वे लोग बस के धक्के क्यों खाएंगे। हार कर उन दोनों को कार में बैठना पड़ा। सिद्धार्थ ने दोनों को नमस्कार किया। पंडित जी और सुधा जी ने सिद्धार्थ को कई साल बाद देखा था। वो बचपन में बहुत सुंदर हुआ करता था, एक्टिव भी बहुत था और जहां उसे स्टेज दिख जाए वहां उसका डांस शुरू हो जाता था। उसे एक्टिंग का भी बहुत शौक था। सब सुधा जी और उनके हस्बैंड राकेश जी से कहते थे कि इसे बड़े होकर फिल्मों में जाना चाहिए। आज जब सिद्धार्थ को देखा तो उन्हें वो सुंदर सा बच्चा याद आ गया जो आज एक बहुत हैंडसम और कॉन्फिडेंट नौजवान लड़का बन चुका था, जिसके बारे में पता चला कि उसने मॉडलिंग में अच्छा करियर स्टार्ट कर लिया है और आने वाले टाइम में उसका एक बड़ा एक्टिंग प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। सुधा जी ने जब सुना कि पंडित जी और सरला जी हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वे थोड़ा परेशान हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या कोई हेल्थ इशू है। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि वे लोग बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो सुधा जी हैरान हो गई क्योंकि उनकी मेंटालिटी भी वही थी जो हमारी पूरी सोसाइटी की है, जहां शरीर को भले आप राख बनने दें लेकिन उसके अंगों को किसी के काम नहीं आने देना चाहते। पंडित जी उन्हें कुछ समझाते इससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, अंकल मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे इतने सुंदर शरीर की चीरफाड़ हो। माना कि शरीर में तब जान नहीं होगी लेकिन जिस शरीर को मेंटेन रखने के लिए सारी जिंदगी हम मेहनत करते हैं उसे इज्जत के साथ विदा करना चाहिए। पंडित जी को उसकी बातों से अपनी जवानी के दिन याद आ गए, कैसे वो अपने शरीर को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। हर वक्त सजे सवरे रहना, दिन में 10 बार खुद को आईने में देखते और पता नहीं कितने पैसे खुद को सुंदर दिखने में खर्च कर देते थे। तब ना उन्हें यह पता था कि ये शरीर एक छलावे से ज्यादा कुछ नहीं है जिसके मोह में दिन रात डूबे रहते हैं। वो शरीर बस इस जन्म के कुछ दिनों या सालों तक का साथी है, फिर आत्मा इसे वैसे ही छोड़ देगी जैसे हम चाहे कितने भी सुंदर कपड़े हों, अगर पुराने हो जाएं तो उन्हें छोड़ देते हैं। ये समझ तो उन्हें तब आई जब उन्होंने गीता ज्ञान को समझना शुरू किया। पंडित जी जानते थे कि उनकी ही तरह सिद्धार्थ भी अभी उसी भ्रम में जी रहा है और बाकी सब लोग भी। शरीर और आत्मा के बीच का संबंध जब तक पता नहीं होता तब तक हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। पंडित जी ने सोचा कि किसी दिन फुर्सत से सिद्धार्थ से बात करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्हें भी हॉस्पिटल जाना था और सिद्धार्थ भी जल्दी में था क्योंकि उसे भी किसी रिश्तेदार के यहां पहुंचना था। उस दिन डोनेशन फॉर्म भरने के बाद पंडित जी को बहुत सुकून मिला। जिस शरीर को आखिर मिटना ही है उसे अगर किसी के काम में ला सकें तो इससे बेहतर क्या होगा। सिद्धार्थ से बात करने का मौका भी उन्हें जल्दी ही मिल गया। उस दिन सुधा जी उनके घर आई हुई थी। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और लगातार होती रही। जब बहुत देर तक भी बारिश नहीं रुकी तब सुधा जी ने सिद्धार्थ को फोन करके उन्हें ले जाने के लिए कहा। सिद्धार्थ आया तो पंडित जी ने उसे चाय पीने के लिए बिठा लिया। बातों के दौरान सिद्धार्थ ने पंडित जी से उस दिन के बारे में बात की, डोनेशन फॉर्म के बारे में पूछा और फिर हंसते हुए बोला,
मैं तो ये कभी ना करवाऊं। मैं तो चाहता हूं कि अंतिम वक्त तक, यहां तक कि आग के हवाले होने तक, उसका शरीर एकदम सुंदर और परफेक्ट दिखे। पंडित जी ने कहा कि एक टाइम था जब मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मेरे बाल खराब ना हो, मेरे कपड़े हमेशा सबसे अच्छे दिखें, मेरे जूतों पर धूल न जमे, मेरे चेहरे पर एक भी झुर्री न रहे। बस इन्हीं बातों में सारा वक्त बीत जाता था। लेकिन गीता के ज्ञान ने मेरी सोच एकदम बदल कर रख दी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न अहम देहो न मे देहो बोधो अहमिति निश्चयी, कैवल्यम इव संप्राप्तो न समृत्य कृतम कृतम। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है। जिसने ये समझ लिया, समझ लो उसे ज्ञान मिल गया है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि शरीर को खुद से यानी आत्मा से अलग समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम सच्चाई के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। हम सब जानते हैं कि शरीर ने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, और खत्म होने से पहले उसने बदसूरत भी होना ही है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है उसकी सुंदरता खत्म होती जाती है। लेकिन आत्मा तो न कभी बूढ़ी होती है न कभी मरती है। शरीर पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हम जो कर्म करना चाहते हैं उसके लिए शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा हमारा फोकस हमारे कर्मों पर होना चाहिए। हमें उन्हें सुंदर बनाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। चाहे कोई भी कितना भी एफर्ट लगाए, लेकिन शरीर को खत्म होने से नहीं रोक सकता। इसीलिए शरीर से जितना हो सके उतना अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। सिद्धार्थ बहुत गौर से पंडित जी की बातें सुन रहा था। उसे कुछ समझ आ रहा था तो कुछ नहीं। पंडित जी से वो लगातार अपने डाउट्स भी पूछ रहा था। पंडित जी जानते थे कि इसका मतलब है कि उसे उनकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा कि इस तरह तो कोई भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा, लोग बीमार पड़ते रहेंगे। पंडित जी ने इस बात का जवाब इस तरह से दिया कि शरीर और आत्मा को अलग अलग समझने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर का ध्यान न रखें। शरीर एक जरिया है ताकि हम कर्म कर सकें, इसीलिए उसका स्वस्थ होना जरूरी है। लेकिन हर वक्त सिर्फ शरीर को सबसे आगे रखना, यह भूल जाना कि हमारे जन्म का मोटिव क्या है, ये गलत है। सिद्धार्थ को अब थोड़ा और क्लियर हुआ। उसने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि अगर उनके पास टाइम हो तो वो किसी दिन उनसे दोबारा मिलना चाहेगा और थोड़ा और गहराई से इस बात को समझना चाहेगा। पंडित जी ने खुशी खुशी उसे दोबारा आने का इनविटेशन दिया। इसी बीच बारिश भी रुक चुकी थी, इसीलिए सिद्धार्थ और सुधा जी अपने घर चले गए। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।